इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्टिट्यूशन और केविएट। पहले देखते हैं रेस्टिट्यूशन। मान लीजिए किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, कोई डिसीजन दिया है। उस जजमेंट के अनुसार ए को बी को 1000 रुपये देने हैं। ए ने बी को 1000 रुपये दे दिए। अब बाद में पता लगा इस जजमेंट में एरर था, इस डिसीजन में एरर था, तो इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया जाएगा और वो 1000 रुपये जो हैं बी को वापस करने होंगे ए को। बी ने ए को वापस कर दिए, तो यह था रेस्टिट्यूशन, रिस्टोर करना। On reversal of a decree, the law imposes an obligation upon the party who received any unjust benefit from the erroneous decree to make restitution to the party for what he has lost. Law imposes an obligation on the party to restore the benefit which has been obtained due to erroneous judgment. अब देखते हैं caveat. When an application is expected to be made or has been made in a suit or proceeding instituted or about to be instituted in a court, any person claiming a right to appear before the court on the hearing of such application may lodge a caveat in respect of it. मतलब मान लीजिए कोई केस शुरू होता है या फिर शुरू होने वाला है। इस केस में या तो कोई एप्लीकेशन डाली जाती है या फिर एक्सपेक्टेड है कि कोई एप्लीकेशन डाली जाएगी, कि कोई एप्लीकेशन इस केस में डाली जा सकती है। तो यदि कोई ऐसी पार्टी है जिसको ऐसा लगता है कि इस एप्लीकेशन के डालने पर उसके अधिकार इफेक्ट हो सकते हैं, उसके राइट्स, उसके इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकते हैं, उन पर प्रभाव पड़ सकता है, तो ये पार्टी क्या करेगी, कोर्ट में जाके कहेगी कि यदि ऐसी कोई एप्लीकेशन आती है तो हमको भी सुना जाए, हमको भी सुनने का, हमारा पक्ष रखने का हमें अवसर मिलना चाहिए। उसके बाद ही आप उस एप्लीकेशन पर कोई डिसीजन देना है। यह कोर्ट में जाके यह केविएट डाल सकती है। तो जब भी क्या कहते हैं ऐसी कोई एप्लीकेशन आएगी तो कोर्ट इस पार्टी को भी बुलाएगी कि हाँ आप अपना पक्ष रखिए, उसके बाद ही हम इस एप्लीकेशन पर कोई डिसीजन देंगे। यह होता है कैविएट। पर्पस क्या है कैविएट फाइल करने का? इट अफोर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी टू सच पार्टी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर एन एक्स पार्ट ऑर्डर इज मेड विच विल सेफगार्ड हिज इंटरेस्ट। एक्स पार्ट ऑर्डर मतलब दूसरी पार्टी को बिना सुने हुए ऑर्डर देना। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। बी जो है ए के घर में रहता है एज अ टेनेंट। अब ए जो है बी को निकालने वाला है घर से, मतलब यह कहता है कि भाई खाली कर दो घर, अब हम रहेंगे इस घर में, खुद ही रहेंगे, हम मकान मालिक हैं, हम वापस रहना चाहते हैं, जो भी है। तो ए को लगता है बी कोर्ट में जाके, ये है कोर्ट, ए को लगता है कि बी कोर्ट में जाके एविक्शन के अगेंस्ट स्टे ऑर्डर ला सकता है। तो ए क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा और कैविएट फाइल करेगा कि यदि बी एविक्शन के अगेंस्ट कोई स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन लाता है तो उस स्टे एप्लीकेशन पर स्टे ऑर्डर देने से पहले आप हमारा पक्ष भी सुने, उसके बाद ही आप स्टे ऑर्डर दें या फिर जो भी आपका डिसीजन हो वह तभी दें, पहले आप हमारा पक्ष भी सुने। यह ए जो है कोर्ट में जाके ऐसे कैविएट डाल सकता है। तो मान लीजिए बी सच में चला ही जाता है तो वहाँ पर स्टे ऑर्डर के लिए एविक्शन के अगेंस्ट, तो कोर्ट क्या करेगी, ए को नोटिस भेजेगी, हाँ हम पे एप्लीकेशन आई है बी से स्टे ऑर्डर के लिए, आप आइए और अपना पक्ष रखिए, उसके बाद ही हम डिसीजन देंगे। हम एक्स पार्ट ऑर्डर नहीं देंगे, आपको बिना सुने डिसीजन नहीं देंगे। एक तो ये हो गया एग्जाम्पल इसका पर्पस। दूसरा पर्पस क्या है? टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, अदरवाइज द पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द एप्लीकेशन एंड एडवर्सली अफेक्टेड बाय सच ऑर्डर हैज़ टू टेक रिकोर्स टू लीगल प्रोसीडिंग्स टू गेट रिड ऑफ सच ऑर्डर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए ये कोई खेत है, इस खेत में आधा हिस्सा ए का है, आधा हिस्सा बी का है। अब बी और एक दूसरी पार्टी है सी, बी और सी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है इस एरिया को लेके, बी के एरिया को लेके। तो ए को लग रहा है कि सी जो है पूरे के पूरे खेत पर ही स्टे ऑर्डर ना ले आए, कि इस खेत पर कोई काम नहीं करेगा, पूरा स्टे ऑर्डर ऐसा ना ले आए। तो ए जो है कोर्ट में जाएगा कि बी और सी के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है इसमें बी इसमें यदि सी या बी कोई ऐसा स्टे ऑर्डर लेता है जिससे कि मेरे राइट्स अफेक्ट होते हों तो मुझे भी सुना जाए, ए को भी सुना जाए। भले ही डिस्प्यूट जो है बी और सी के बीच में है, मैं पार्टी नहीं हूँ, लेकिन मेरे बिना सुने इस पूरे खेत पर कोई डिसीजन ना लिया जाए।
तो यदि उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन आता है तो उसको अलग से, क्योंकि इस केस में तो ए पार्टी है नहीं, तो यदि ए को बिना सुने ही बी और सी के लिए कोर्ट जो है कोई स्टे ऑर्डर दे दे, तो ऐसे केस में उस ऑर्डर को हटवाने के लिए ए को अलग से कोई प्रोसीडिंग डालनी पड़ेगी, अलग से केस फाइल करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस को बहुत सारे केस हो जाएंगे। तो इन केसेस को अवॉइड करने के लिए कैवियट डाली जा सकती है, टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, अदरवाइज द पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द एप्लीकेशन and adversely affected by such order has to take recourse to legal proceedings to get rid of such order। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। कैविएटर के राइट्स क्या हैं? जो कैविएट फाइल करता है उसको कैविएटर कहते हैं। वंस द कैविएट इज लॉस्ट, इट विल बी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इशू नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन विच विल इनेबल द कैविएटर टू अपीयर एंड कॉन्टेस्ट द एप्लीकेशन। जब भी कैविएट लॉन्च की जाती है तो जैसी कोर्ट के पास एप्लीकेशन आती है, कोई स्टे ऑर्डर वगैरह ऐसी, तो कोर्ट कहती है कि कैविएटर से कहती है, नोटिस इशू करती है हाँ कि हम पे एप्लीकेशन आ गई है, आप कोर्ट में अपीयर हुई है और इस एप्लीकेशन को कंटेस्ट कीजिए, आप अपना पक्ष रखिए। समरी रेस्टिट्यूशन और कैविएट की। रेस्टिट्यूशन में क्या है? कोई एरोनियस डिक्री हो, कोई ऐसा डिसीजन हो जिसमें कोई गलती हो गई हो, उसको रिवर्स कर दिया जाता है। उसके रिवर्सल पर अनजस्ट बेनिफिट जो हैं किसी पार्टी को मिले हैं तो उनको रिटर्न कर दिया जाता है। कैविएट में क्या होता है? कोई सूट्स शुरू हुआ या शुरू होने वाला है, उसमें लगता है कि कोई एप्लीकेशन डाल दी गई है या फिर एक्सपेक्टेड है कि कोई ऐसी एप्लीकेशन आ सकती है जिससे कि किसी पार्टी के राइट्स जो हैं वह अफेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसी पार्टी क्या कहते हैं, कोर्ट में जाके कैविएट लॉन्च करेगी कि कोर्ट कोई भी डिसीजन देने से पहले ऐसी एप्लीकेशन पर हमारा पक्ष भी सुने। क्लेम राइट टू अपीयर ऑन हियरिंग। पर्पस क्या है? एक तो उनकी बात सुन ली जाए और मल्टीपल प्रोसीडिंग्स अवॉइड की जा सकें, बिना उनको सुने कोई ऑर्डर ना दिया जाए, एक्सपर्ट ऑर्डर ना दिया जाए, एक्सपर्ट डिक्री ना दी जाए। राइट्स क्या हैं कि जब भी कोई एप्लीकेशन आएगी तो कोर्ट जो है कैविएटर को नोटिस देगी। ये कैविएटर के राइट्स हैं, जब भी एप्लीकेशन आने पर उसको नोटिस मिलेगा कोर्ट के द्वारा कि वह अपनी बात रख सके। नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। आपको रिवीजन के लिए इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप वेबसाइट www.desillb.com पर जाकर ले सकते हैं, आप इंटरेस्टेड हो तो।